प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन लग रहा है। बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण, भूल कर भी मत बांधना इस समय भाई को राखी, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद, जीवन में आ जाएगी निर्धनता। जिस दिन देश भर में मई भाई बहन के प्रेम का यह पवित्र त्योहार मनाया जाएगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। सवाल यह है, यह ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या भारत में दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा? क्या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी? क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है? और इस ग्रहण का 2 राशियों पर क्या असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर इस बारे में तरह तरह की भ्रामक बातें फैल रही हैं। कोई कह रहा है राखी नहीं बांधी जाएगी, कोई कह रहा है पूरे दिन सूत रहेगा, कोई कह रहा है घर में पूजा नहीं होगी, तो कोई कह रहा है गर्भवती महिलाओं को पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आज हम एक एक करके हर सवाल का सही जवाब देंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक बहुत ही राहत भरी बात बताने वाले हैं। शुरू करने से पहले, अगर भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। सबसे पहले उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, यानी रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? वर्ष 2026 में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय सुबह करीब 5:47 से 9:48 तक रहेगा। और सबसे राहत की बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी, इसलिए भद्रा को लेकर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब असली सवाल आता है, क्योंकि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या राखी बांधी जा सकती है? ध्यान से सुनिए, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारतीय समय के अनुसार इसकी उपछाया करीब सुबह 6:54 शुरू होगी। आंशिक ग्रहण करीब सुबह 8:04 शुरू होगा। ग्रहण अपने अधिकतम चरण पर करीब सुबह 9:43 पहुंचेगा। आंशिक ग्रहण करीब सुबह 11:22 समाप्त होगा और उपछाया का असर करीब दोपहर 12:32 तक रहेगा। लेकिन इस पूरे समय भारत में चांद आसमान में दिखाई देने की स्थिति में ही नहीं होगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोग इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो क्या भारत में सूतक लगेगा? परंपरागत मान्यता के अनुसार सूतक की गणना ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी होती है, यानी जब ग्रहण किसी स्थान से दिखता ही नहीं तो वहां सूतक भी मान्य नहीं माना जाता। इसीलिए 28 अगस्त के इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत में केवल इस ग्रहण की वजह से पूजा पाठ रोकने, खाना पीना छोड़ने या राखी बांधने से बचने की कोई जरूरत नहीं। बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, भाई उपहार दे सकता है, घर में पूजा हो सकती है और भगवान का स्मरण किया जा सकता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं। खगोलीय दृष्टि से यह गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण है, जिसमें चांद का बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में समा जाएगा। जिन स्थानों से यह दिखाई देगा वहां चांद का प्रभावित हिस्सा लाल या नारंगी आभा लिए दिख सकता है, इसीलिए इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। लेकिन भारत में यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के पीछे एक पुरानी कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो असुर स्वरभानु छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा ने यह देखकर भगवान विष्णु को सचेत किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से अमर हो गया। कहा जाता है तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रस लेते हैं। यही घटना ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। यह पौराणिक मान्यता है। विज्ञान इसे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की खगोलीय स्थिति से समझाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में यह कथा श्रद्धा के साथ याद की जाती है। रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल और थोड़ी घबराहट पैदा करता है, क्योंकि यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसलिए यहाँ सूतक के सामान्य नियम भी लागू नहीं होंगे। रक्षाबंधन अपने तय समय और अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि इस विषय पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमारे समाज में ग्रहण को लेकर कई पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं, जैसे सुई, कैंची, चाकू से दूर रहना, घर के भीतर रहना, मंत्र जाप करना। इन्हें धार्मिक मान्यता के रूप में समझा जाना चाहिए, वैज्ञानिक या चिकित्सीय नियम के रूप में नहीं, क्योंकि यह ग्रहण भारत से दिखेगा ही नहीं और यहाँ सूतक भी मान्य नहीं है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को केवल ग्रहण के नाम पर डरने या भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं। अगर कोई महिला अपनी प्रा अनुसार भगवान का ध्यान करना चाहे तो जरूर करें, इससे मन को शांति मिलती है। लेकिन भोजन, पानी या जरूरी दवा को केवल ग्रहण के डर से रोकना उचित नहीं, क्योंकि गर्भावस्था में समय पर भोजन
पानी और दवा की जरूरत सबसे पहले आती है। पुराने समय में कहा जाता था कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। यह सब पारंपरिक मान्यताएं हैं। आज अगर आराम चाहिए तो आराम करें, पानी पीना है तो पिए, दवा लेनी है तो लें। किसी भी जुड़ी शारीरिक आवश्यकता को केवल ग्रहण के डर से नहीं रोकना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन खाने पीने को लेकर भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है। इसलिए भोजन को लेकर कोई विशेष रोक नहीं है। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भोजन कीजिए। जो व्रत रखना चाहे रखें, बाकी लोग सामान्य भोजन कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को तो अपनी जरूरत के अनुसार समय पर भोजन पानी जरूर लेना चाहिए। घर में पूजा को लेकर भी यही बात लागू होती है। आप सुबह स्नान करके पूजा स्थान की सफाई कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। तिलक लगाना, आरती करना, यह सब परंपरा के अनुसार बिना किसी रोक टोक के किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। क्योंकि यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा भी है, इसलिए इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र और अनाज का दान करना, गरीबों की सहायता करना, यह सब पूर्णिमा तिथि पर कई गुना फल देने वाला माना जाता है। जिन परिवारों में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ बदलने की परंपरा है, वे भी इसी दिन विधि पूर्वक यह कार्य कर सकते हैं। इसमें ग्रहण की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनका सम्मान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित न होकर पूरे परिवार के आपसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण का द्वार राशियों पर क्या असर पड़ेगा। यह ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित जानकारी है, इसे वैज्ञानिक भविष्यवाणी ना समझें। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसका राहु से भी संबंध माना जा रहा है। मेष राशि वालों के लिए यह समय सक्रियता भरा रहेगा। लंबे समय से अटके काम के लिए नया रास्ता खुल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बस जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है। परिवार में शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करना मन को शांति देगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। नौकरी बदलने का सोच रहे हो तो जल्दबाजी ना करें, पहले पूरी जानकारी लें। पुरानी नौकरी छोड़ने से नई नौकरी पक्की कर लें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह फायदेमंद रहेगी। सोमवार को सफेद फूल और जल अर्पित करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण कई नए अवसर लेकर आ सकता है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। भाई बहन के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है। बस खर्चों पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि वालों को मन शांत रखने की जरूरत है। परिवार में किसी सदस्य की वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन बात बढ़ाने के बजाय समझदारी से काम लें। अचानक खर्च आ सकता है, इसलिए पैसा संभाल कर रखें। कोई बड़ा सौदा करने से पहले कागजात ध्यान से देखें। चंद्रदेव का स्मरण और शिव मंत्र का जाप मन को शांति देगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय निर्णयों में सावधानी बरतने का है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय संयम रखें। गुस्से में बोले शब्दों से बचें। बड़ा पैसा उधार देने से पहले सोएं। सूर्यदेव और भगवान शिव की उपासना शुभ रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलने का समय है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्य की प्रशंसा होगी। व्यापार में नई डील मिल सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन दस्तावेज ध्यान से जांचे। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और पैसों में संतुलन बनाने का है। काम की वजह से परिवार को कम समय मिल सकता है, इसलिए प्रिय लोगों के लिए समय जरूर निकालें। साझेदारी में सब कुछ स्पष्ट रखें। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के रास्ते भी खुले रहेंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक फिर से जुड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों को गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। काम के दौरान किसी से मतभेद हो सकता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहना ही बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन को स्थिर रखेगा। धनु राशि वालों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी। नौकरी में बदलाव चाहने वालों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में शुभ समाचार आ सकता है। बस पैसा आते ही अनावश्यक खर्च से बचें। किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है। मकर राशि वालों को सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। काम में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन परिणाम भी मिलेगा। पैसा आने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। भरोसा ना करें। कागजी काम में हस्ताक्षर से पहले सब पढ़ लें। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों पर तनाव ना बढ़ने दें। कुंभ राशि इस ग्रहण से सीधे जुड़ी मानी जा रही है।
इसलिए इस राशि के जातक अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान दें। कुछ लोगों के लिए यह जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। पुरानी सोच छोड़कर नई दिशा में बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी व्यापार में नई दिशा मिल सकती है, लेकिन भावुकता में कोई बड़ा फैसला ना ले। रिश्तों में गलतफहमी हो तो बातचीत से हल निकालें। सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए मन मजबूत रखने का समय है। काम में बदलाव आ सकता है और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन की स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन लालच में आकर जोखिम भरा निवेश ना करें। रक्षाबंधन का दिन बिगड़े रिश्ते सुधारने का अच्छा अवसर हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, राशिफल केवल एक संकेत है। असली जीवन में आपकी मेहनत, आपका निर्णय और आपकी परिस्थितियां ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। केवल राशि के आधार पर कोई बड़ा फैसला ना ले। अब कुछ आसान उपाय भी जान लीजिए जो इस दिन श्रद्धा से किए जा सकते हैं। हालांकि भारत में सूतक ना होने की वजह से यह अनिवार्य नहीं है। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितनी बार संभव हो उतना करें। चंद्रदेव को मन में प्रणाम करके परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। घर में शिवलिंग हो तो सामान्य पूजा करें। संभव हो तो सोमवार को मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र देना भी पुण्य का काम माना गया है। दोस्तों, यह भी दिलचस्प बात है कि इसी साल 12 अगस्त को एक बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगा था, जो भारत में तब भी दिखाई नहीं दिया था, और अब ठीक 16 दिन बाद यह चंद्र ग्रहण आ रहा है, जो फिर से भारत से अदृश्य रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इतने कम अंतराल पर लगने वाले दो ग्रहणों को एक दुर्लभ ग्रहण युग्म माना जाता है, जिसका सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर प्रभाव सामान्य ग्रहणों से ज्यादा गहरा बताया जाता है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसे समय में सोच समझ कर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, जैसे नया काम शुरू करना या करियर में काल में फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बशर्ते जल्दबाजी न की जाए। अब कुछ आम सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। पहला सवाल, क्या रक्षाबंधन इस साल टल सकता है? नहीं, तारीख और मुहूर्त पूरी तरह तय है, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या ग्रहण की वजह से रात में या ग्रहण के दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए? क्योंकि यह ग्रहण दिन में और भारत से रहेगा, इसलिए तय मुहूर्त में यानी सुबह करीब 4:45 से 4:45 बजे के बीच बिना किसी झिझक के राखी बांधी जा सकती है। तीसरा सवाल, विदेश में बसे भारतीय परिवारों को क्या करना चाहिए? जिन देशों से यह ग्रहण दिखाई देगा रहने वाले और चाहे तो परंपरा अनुसार ग्रहण खत्म होने के बाद रस्म करें, लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक है। चौथा सवाल, क्या इस दिन कोई नया शुभ काम जैसे गृह प्रवेश या खरीदारी की जा सकती है? भारत में सूतक न होने की वजह से इसमें कोई रोक नहीं, फिर भी पंचांग के अनुसार अपने स्थानीय मुहूर्त की जांच कर लेना बेहतर रहेगा। रक्षाबंधन के दिन एक सुंदर परंपरा यह भी है कि राखी बांधने से पहले भगवान के सामने दीपक जलाएं। भाई बहन दोनों मिलकर रिश्ते की मजबूती और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। बहन तिलक लगाकर आरती करें और राखी बांधे। भाई रक्षा का संकल्प लेकर अपनी क्षमता अनुसार उपहार दें। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का सुंदर अवसर है। राखी बांधने की पूरी विधि भी जान लीजिए ताकि पूजा में कोई कमी ना रहे। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। एक थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी सजाएं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश वंदना जरूरी मानी जाती है। इसके बाद भाई को आसन पर बिठाकर माथे पर रोली अक्षत का तिलक करें, दीपक से आरती उतारें, दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और अंत में मुंह मीठा कराएं। अगर आप चाहें तो राखी बांधते समय यह पारंपरिक श्लोक भी बोल सकती हैं। येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तमब बदनाम रक्षे माचल माचल, जिसका सरल अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि बांधे गए थे उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम कभी डगमगाना मत। अगर संस्कृत श्लोक बोलना मुश्किल लगे तो मन ही मन भाई की भलाई की प्रार्थना करना भी उतना ही शुभ माना जाता है। एक आखिरी सवाल, क्या ग्रहण की वजह से मंदिर बंद रहेंगे? भारत में ग्रहण न दिखने की वजह से सामान्य सूतक नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि किसी स्थानीय मंदिर की अपनी अलग परंपरा हो तो उसका सम्मान करें, लेकिन आम परिवार के स्तर पर पूजा रोकने की कोई जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर अगर कोई कहे कि सुबह से 9 घंटे का सूतक लगेगा, खाना बनाना बंद करना है या गर्भवती को पूरे दिन कमरे में बंद रहना है, तो बिना जांचे ऐसी बातों पर भरोसा ना करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के पीछे भी एक भावुक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो इंद्राणी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिसकी शक्ति से इंद्र युद्ध जीत गए थे। इसी परंपरा को आगे भाई भी बहन के रिश्ते से जोड़ा गया, जहां बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है और भाई रक्षा का वचन देता है। एक और प्रचलित कथा में भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया था और कृष्ण ने उसी क्षण उनकी रक्षा का वचन दिया, जिसे चीरहरण के समय निभाया भी। इन्हीं कथाओं की वजह से रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और वचन का प्रतीक माना जाता है। राशि के अपना महत्व माना जाता है। मेष और सिंह राशि के भाइयों को लाल रंग की राखी
वृषभ और तुला को सफेद या हल्के गुलाबी रंग की, मिथुन और कन्या को हरे रंग की, कर्क को सफेद या चांदी रंग की, धनु और मीन को पीले रंग की। वृश्चिक को लाल राशि वालों को नीले या काले रंग की राखी बांधना शुभ माना गया है। अगर भाई की राशि पता ना हो तो लाल या पीले रंग की राखी हर राशि के लिए सामान्य शुभ मानी जाती है। जिन बहनों के भाई विदेश में हैं या साथ नहीं हो पाते, वे भगवान गणेश या कृष्ण की तस्वीर के सामने राखी रखकर पूजें और बाद में डाक से भेज दें। इसका भाव उतना ही शुभ माना जाता है। जिनका सगा भाई नहीं है वे चचेरे, ममेरे भाई या जिसे भाई समान मानती हैं, उसे राखी बांधकर यह पर्व मना सकती हैं। इसमें कोई बाधा नहीं मानी जाती। दोस्तों, यह भी जान लीजिए कि श्रावण पूर्णिमा को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र और तटीय इलाकों में इसे नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, जहां मछुआरे समुद्र देवता को नारियल अर्पित करके नई मछली पकड़ने की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे कजरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जहां अच्छी फसल की कामना के साथ विशेष पूजा होती है। दक्षिण भारत में इसे अवनी अवत्तम कहा जाता है, जहां ब्राह्मण समाज के लोग अपना जनेऊ बदलते हैं। यानी एक ही तिथि पूरे भारत में अलग अलग रूपों में उतनी ही श्रद्धा से मनाई जाती है। और रक्षाबंधन इसी बड़ी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। जिन देशों में यह ग्रहण वास्तव में दिखाई देगा, वहां रहने वाले लोगों के लिए परंपरागत नियम बताए गए हैं, जैसे ग्रहण के समय नुकीली चीजों का प्रयोग न करना, नया भोजन न बनाना और भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना। गर्भवती महिलाओं के लिए वहां सुई धागे से बचने और पेट पर हल्का चंदन या गेरू का लेप लगाने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में गंगाजल छिड़कना शुभ माना जाता है, लेकिन भारत में रहने वाले भक्तों को इनमें से किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन खुशियों और भाई के प्रेम का त्योहार है, इसलिए डरने के बजाय खुशी से इसे मनाइए। बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करें, भाई बहनों की रक्षा और सम्मान का वचन लें। पूरा परिवार मिलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जिसका वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक मान्यताएं भी। दोनों को सही नजरिए से समझें और बिना डर फैलाए सही जानकारी ही आगे बढ़ाए हैं भोलेनाथ। इस रक्षाबंधन पर हर भाई भी रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहे। जो बहनें दूर रहकर भी अपने भाइयों को याद कर रही हैं, उनका स्नेह हमेशा बना रहे। जो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन ले रहे हैं, वे अपने वचन पर हमेशा खरे उतरे। इस चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना चाहे जितनी भी दुर्लभ हो, हमारे घर परिवार की खुशियों पर इसका कोई असर ना पड़े और हर घर में सुख समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहे। गर्भवती बहनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, बुजुर्गों को दीर्घायु मिले और बच्चों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन और हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस सही जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि वे भी किसी भ्रामक बात से डरे बिना इस त्योहार को पूरी खुशी से मना सके। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन। हर हर महादेव।